आपके सपने में आए? यार मैं जब मेरे को पिक्चर आई थी तो मेरे को लगा यार मैं सावरकर जी से दिख ही नहीं सकता। फिर धीरे धीरे उसको जब मैंने अपने आप को, जैसे मैं हर पिक्चर में करता हूँ विद रेणुका पिल्लई, माय माय मेकअप आर्टिस्ट, तो उनके साथ मैं करता हूँ तो करना शुरू किया। धीरे 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 अनकैनिली आई स्टार्टेड लुकिंग लाइक हिम। तो मैं उनका चश्मा और टोपी पहन के बैठ जाता था और लिखाई विखाई करता था, और हिंदी में फाउंटेन पेन से मैं लिखने लग गया था। तो स्क्रीन प्ले में कई बार आप फंसते थे कि यार इसको इस कल्मिनेशन पे क्या लाऊं, ऐसा इस सीन के बाद क्या हाई पॉइंट आना चाहिए जो कि क्रोनोलॉजी में भी जाए, टाइम की क्रोनोलॉजी में भी जाए, और सावरकर जी से भी जुड़ा हो, और कुछ उसका ड्रामेटिक पॉइंट आए। तो ऐसी किताबों के साथ मैं बैठा रहता था नीचे ज़मीन पे, जैसे वो बैठते थे। तो ऐसे ही मैं कोई किताब ऐसे ही उठाता था रैंडमली, उसको खोलता था, ये ले। तो ऐसे ऐसे होने लगा मुझे, मैं बिहेव उनकी तरह करने लगा, और मेरे को ऐसा लगने लगा था, मुझे सभी लोग बोलते थे भाई ये क्या हो रहा है तुझे। मैं आई डोंट नो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, पर मुझे ये खत्म करनी है। फिर मुझे ये लगने लगा कि सावरकर साहब डायरेक्टर ही थे। उन्होंने बहुत डायरेक्शन दी है लोगों को। मतलब आपने फिल्म डायरेक्ट भी की है जी और जी एक जी। डायरेक्टर को सीन दिख जाती है खुद के दिमाग में सीन के होने से पहले, पर दिख वो नहीं, हाँ मैं उस टाइप का डायरेक्टर नहीं हूँ, बट हाँ। क्रिएटिविटी भी आपको तोहफे की तरह दी जाती है। तो मेरा एक्चुअल सवाल ये है कि क्या वीर सावरकर का प्रेजेंस सेट पे था? जी बिल्कुल था, हर फ्रेम में था। ये मेटाफिजिकल सवाल पूछ रहा हूँ मैं थोड़ा। There were times when I really felt that. और कुछ बताना। I used to feel sometimes that करते करते मैं देखता था कुछ, and I used to see a shadow or something, of myself sometimes, and I used to go, wow, that looks like Vinayak Damodar Savarkar. वो क्यों चाहते थे कि ये फिल्म बने? मेरे ख्याल से वो लोगों तक पहुंचना चाहते थे, वो लोगों तक अपनी सोच पहुंचाना चाहते थे। उन पे जो लालछना लगती है शायद उसको, उसकी सच्चाई बताना चाहते हो। मैंने तो जो उनके बेल पेटिशंस होते थे वो भी मैंने किए हैं पिक्चर में, सब कुछ डाला है। फिर एक और चीज़ हुई कि मैं इसको 15 अगस्त को रिलीज़ करना चाहता था पिछले साल, फिर 26 जनवरी को रिलीज़ करना चाहता था मैंने पूरी जान लगा दी कि इतने बड़े देश के दिन हैं, उनके ऊपर किया जाए, मैंने पूरी जान लगा दी, नहीं हुआ। 22 मार्च को शहीदी दिवस के एक दिन पहले हो रही है पिक्चर रिलीज, और इलेक्शन टाइम में जहां पे उनका डिस्कोर्स ज्यादा होगा। अनकंट्रोलेबल्स। अनकंट्रोलेबल्स। कुछ समय पहले आपने कहा कि ये फिल्म बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्यों? मुश्किलें क्यों आई? मुश्किलें इसमें शुरू से थी, क्योंकि जो एक टीम जुड़ी थी, उस टीम की सबकी इंटेंशंस एक शायद उस क्वालिटी की पिक्चर बनाने की नहीं थी, एक पिक्चर बनाने की थी। और जब मैं एज ए डायरेक्टर आया तो वो क्वालिटी नहीं चलने वाली थी, बिकॉज जैसा मैंने एक एक्टिंग का काम किया है और वो किया है, तो उसको लेके बहुत प्रॉब्लम्स हुई, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स हुई, और पैसे की दिक्कत हुई। कैसे कैसे करके मेरे घोड़े होने के बावजूद मेरे पिताजी ने बचा बचू के मेरे लिए 1-2 चीज़ें खरीदी थी बॉम्बे में, वो मैंने इसके चक्कर में कर दी ख़त्म। इस फिल्म के लिए? इसमें लगा दिया सब। तो मेरे को लगा कि यार मैं अभी रुक नहीं सकता हूँ, मेरे को इतनी जो सपोर्ट ऐसी पिक्चर को मिलनी चाहिए वो मिली नहीं, किसी से भी नहीं मिली। बहुत लोगों से, मतलब ऐसी बात नहीं है, मेरे क्रू कास्ट और मेरे जिन्होंने पैसा लगाया है मेरे साथ, उन्होंने वो हेल्प थी, पर वैसे और कोई हेल्प नहीं मिली। तो मैं अकेला ही अपना उसमें ये लगा रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिली। तो काफ़ी दिक्कतें रहीं, पर क्या चक्कर क्या है ना, ये सारी तकलीफ़ें वकलीफ़ें जो मेरे को इस पिक्चर में हुई हैं, मैं ना उधर जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं अपने दिमाग से वो काट चुका हूँ। मेरे को क्या है, आगे देखना, ये पिक्चर में लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ। घर की बात बाहर
डर्टी लॉन्ड्री की जो बात करते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पिक्चर बन गई है, मैंने कैसे बनाई है, जो मेरे पे हार्डशिप आई है मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली जानती है, मेरी वाइफ जानती है, मेरे आस दोस्त जानते हैं, मेरे कास्ट और क्रू वाले जानते हैं। उसको जानना बहुत है। जो सावरकर जी के साथ जो तकलीफ़ें हुई और आज भी जो उन पे हो रहा है, उसके आमने सामने बहुत छोटी हैं यार, करके निकल जाएंगे। वो तो 27 साल कैप्टिविटी में रहे थे, मैं तो 2 ही साल रहा हूँ उनके लिए। पर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी क्यों है इस फिल्म को लेकर आपके दिल में? देखिए, एक सावरकर जी की बायोपिक एक तरीका है इसको बोलने का। दूसरा ये पिक्चर भी है ना यार एक। मैं एक कलाकार भी हूँ, तो मेरी कलाकार होने से, मेरे डायरेक्टर होने से, एक स्टोरी टेलर होने से, वो उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाना, एक नए तरीके से दिखाना, एक नया नज़रिया उसमें लेके आना फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको एक ट्रीटमेंट देना, उसकी एक-एक चीज़, कॉस्ट्यूम से लेके, ये लेके, वो लेके, पूरा वो करना। और सबसे इस दौरान हुआ क्या था, मेरी एक्चुअली कमिटमेंट इसमें इतनी ज़्यादा हो गई थी। एक तो सावरकर जी के साथ जो अन्याय हुआ, उसको लेके। फिर उसके बाद यार उनकी पिक्चर ऐसी थूका-चेपी वाली ना लगे। जैसे बहुत बायोपिक्स या ये बहुत पिक्चरें जो राइट विंग की पिक्चरें लोग बनाते हैं, उसको ऐसे बना देते हैं कि अच्छा ये उस फर्वर में चल जाएगी। मैंने बनाई है एक पिक्चर, चाहे किसी भी फर्वर में वो अच्छी पिक्चर है, कि तो वो हमेशा लास्ट करेगी। उसके बाद मेरा ये जिम्मेवारी थी इसकी तरफ कि भैया ये सावरकर जी की बायोपिक बार बार नहीं बनेगी। अगर मैंने इसको 19-20 करके कर दिया तो वही उनका वो बन जाएगा अस्तित्व, और ये मेरी जिम्मेवारी है उनकी तरफ यार, किसी की तरफ। जब मैंने सरबजीत की तरफ मेरी यही जिम्मेवारी थी। इंस्पेक्टर अविनाश जब मैं कर रहा था, यही जिम्मेवारी थी। तो यही मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे थोड़ा कैंसल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर मैं नेहरू जी के ऊपर यही इसी जिम्मेवारी से बनाता तो क्या मैं कांग्रेसी एक्टर बन जाता? आप बताओ।